इफ़ ही बी द रियल रसालू, अगर ये असल रसालू है, सेट दे, उन्होंने कहा, ही विल कैच अस, वो हमें पकड़ लेगा, एंड किल अस, और हमें मार डालेगा। वी हैड बेटर लेट हिम गो, बेहतर यही है कि हम उसको जाने दें। एंड सीज ओनली द अदर्स, और हम सिर्फ दूसरों को रोके रखें। सीज मतलब रोकना। बट रसालू डिवाइंड देयर थॉट्स एंड सो ही सेड, जो रसालू था उन्होंने उसने उन सब लड़कियों ने जो आपस में विस्पर करती हैं उनको सुन लिया। एंड सो ही सेड, फिर उसने क्या कहा, इफ़ यू लेट मी गो, अगर तुम मुझे जाने दोगी, ओ ब्यूटीफुल वंस, ओ खूबसूरत लड़की हो, विल यू नॉट ऑल्सो रिलीज अदर्स, कि तुम दूसरों को नहीं जाने दोगी। सीइंग वी ऑल आर वेफर्स टुगेदर, जैसा कि तुम्हें नजर आ रहा है हम सब मुसाफिर एक साथ हैं। देन सेड वन ऑफ द मिडन्स, उन सब में से एक ने कहा, वेफर्स नंबर 3 दे से, क्या कहते हैं, मुसाफिरों के 3 नंबर हैं, 3 नंबर मुसाफिर हैं। द ब्रुक, एक क्या है, लेक, ब्रुक का मतलब लेक होता है। द मून, चांद, द शाइनिंग डे, और चमकता दिन। ऑफ ऑल दीज 3, इन तीनों में से 3, प्रे टेल टू मी, वो उसको तारीफ करते हुए कह रही है, मुझे बताओ, हु इज़ योर फादर एंड हु इज़ योर मदर। अब वो ये दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करते हुए कह रही है, ठीक है, क्या कह रही है, कौन तुम्हारा बाप है और कौन तुम्हारी माँ है, कि ये तीनों मुसाफिर हैं, बताओ। वो अब उसके ये चिल्ड्रन राइमिंग्स हैं, वो उनको कहती है कि बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारा बाप है और कौन सी तुम्हारी माँ है। इट इज़ ट्रू वी आर वेफर्स, वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो मुसाफिर होते हैं उनको इन्हीं तीनों चीज़ों से वास्ता पड़ता है, लेक और मून और शाइनिंग डे, वो यही चीज़ें देखते हैं, गुजारते हैं। तो वो कह रहे हैं, वो अब उनको इस तरह बोलते हुए कहती है कि हाँ बताओ, अगर तुम मुसाफिर हो तो फिर इनमें से तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है। अब वो आगे से रिप्लाई करता है कि ये सच है कि हम मुसाफिर हैं, बट वी आर नॉट सो मच वेफर्स एज द वर्ल्ड ट्रेवलर्स, हम मुसाफिर ज़रूर हैं लेकिन इतने मुसाफिर नहीं है जैसे कि दुनिया के मुसाफिर। इंडीड सेड द सम लेडी, जो कुछ भी, बेशक। बट ट्रेवलर्स और द वर्ल्ड आर ऑल्सो 3, लेकिन दुनिया के मुसाफिर भी 3 हैं। अ शीप, अ वुमेन, अ बलॉग, बेबी, उनमें से एक भेड़, एक औरत और एक बैल। With quibbling words no longer play, but tell me your name without delay. अब वो उसको क्या कह रही है कि इन अल्फाज में मजीद बात नहीं होगी, और यह जो हम खेल खेल रहे हैं इसको बस करो, और आप जल्दी से बगैर देर किए अपना नाम बताओ कि तुम हो कौन। ठीक हो गया। इट इज़ एविडेंट, ये सबूत है, सेड रसालू, रसालू ने कहा, दैट वी आर पुअर फेलोज, हम गरीब फेलोज हैं, हम गरीब लोग हैं। वेदर वेफर्स और वर्ल्ड ट्रेवलर्स शेल हैव फेन टू इम्प्लोर योर क्लीमेंसी, हम जो भी मुसाफिर हैं या दुनिया के मुसाफिर, शेल हैव फेन टू इम्प्लोर योर क्लेमेंसी, हमें अपनी हम तुम्हारी सदाकत की दरख्वास्त करने के लिए बेचैन है, हमें हमें अपनी सदाकत को बताने दो। वी हैव पावर ऑफ कोर्स, हमारे पास बेशक ताकत है। ऑब्जर्व द लेडीज रिलेटिंग, अब उसे मुखातिब जो लेडी थी उसने क्या कहा, टू लेट यू ऑफ, कि हम तुम्हें जाने दें। बट वट आंसर शेल वी मेक टू आवर मिस्ट्रेस, हम अपनी मालकन को क्या जवाब देंगे। गो टू योर हार्ड हार्टेड मिस्ट्रेस, अपनी सख्त दिल मालकन के पास जाओ। आंसर रसालू, रसालू ने जवाब दिया, एंड टेल हर दिस, और उसको ये बताओ, बिसाइड योर स्प्रिंग 3 men reclined, स्प्रिंग यहाँ पे क्या मतलब बन रहा है, चश्मा, तुम्हारे चश्मे के करीब 3 आदमी खड़े हैं। योर फादर्स फैमिली प्राइड्स वर दे, वो तुम्हारे बाप के खानदानी कहन थे। दे सॉ आवर स्वर्ड्स, उन्होंने हमारी तलवारें देखी हैं। एंड वेक्स्ड इन माइंड, और हम हमारा जहन परेशान है। वेक्स का मतलब हमें परेशान है, ठीक है, हमारा जहन परेशान है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। द रोज एट वंस एंड वॉकड अवे, वो एकदम खड़े हुए और दूर जाने लगे। गॉड नोज देयर रूट, रूट रास्ता, ठीक है, पाथ, खुदा उनका रास्ता जानता है। वी ग्रेटली फियर, हम सख्त खौफजदा हैं। दे हैव गॉन टू काबल, और कश्मीर के वो कश्मीर चले गया काबुल। क्योंकि अब वो राइमिंग्स में और पोइम्स में उनको ये बातें बता रहे हैं कि हम लोग तुम्हारे बाप के ख़ानदानी कहान है, हम यहाँ पे आए हैं लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, हमारे जहन परेशान है। अकॉर्डिंगली दी सिंपल डैमसेल्स रेस्ट रसालू एंड हिज फ्रेंड, जैसे ही उनके रसालू और उनके दोस्तों को बानियाँ और लोनियाँ छोड़ के गई। एंड गोइंग टू पैलेस, महल में, दे रिपोर्टेड द रानी सुबहान ऑल दैट हैड बीन टोल्ड देम, जो कुछ उन्होंने उनको बताया था वो सारा कुछ उन्होंने रानी को बता दिया। अल्लाह सेड द क्वीन, उसने कहा अफसोस, सख्त अफसोस, बेगिनिंग टू ग्रीव, अब उसको अफसोस होने लगा, ग्रीफ मतलब दुख, अब वो पछताने लगी। इट इज़ 12 लॉन्ग ईयर्स सिंस आवर फैमिली प्राइड्स वर हियर बिफोर, ये 12 लंबे सालों के पहले की बात है कि यहाँ पे हमारे ख़ानदानी कहन थे।
एंड नाउ व्हेन दे हैड जर्नीड सो ग्रेट अ डिस्टेंस टू विजिट मी, अब जब वो इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आए, माई फुलिशनेस, मेरी बेवकूफ़ी ने हैज ड्राइवन देम अवे, उनको दूर भगा दिया। Who knows whether they will ever return again or not to me not, वो कह रहे हैं अब कौन जानता है कि वो मेरी तरफ वापस आएंगे या नहीं। So speaking the queen began to sob, ये कहते ही वो रो पड़ी, ये कहते कहते वो रो पड़ी। And rising from her seat, और अपनी सीट से खड़ी होगी, अपनी जगह से खड़ी होगी। She prepared to descend into the garden with her train of belted maidens, कह रहे हैं ऐसी maidens जो तैयार थी, वो उनकी ट्रेन के साथ गार्डन में उतरी अपनी जगह से उठकर। Meanwhile, उसी वक्त, however, Rasalu and his companions, रसालू उसके दोस्त जो थे, having rested sufficiently, काफी देर उन्होंने आराम कर लिया था, had left the fountain and gone on their way, अब उन्होंने वो चश्मा छोड़ा और वो अपने रास्ते पर निकल खड़े हुए। Towards evening they halted a pleasant spot in the open wilderness, कह रहे हैं कि इवनिंग के वक्त यानी कि शाम के वक्त उन्होंने एक बयाबान देखा, बहुत ही खुशगवार था, बहुत अच्छी जगह थी वो बनी हुई। वेयर देयर वर सम ब्यूटीफुल वेल लेडन मैंगो ट्रीज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भरे हुए रसीले आम थे। वेल लेडन भरे हुए और रसीले मैंगो ट्रीज आमों के दरख्त थे। एंड अ फेयर बेबलिंग ब्रुक, और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बहती हुई नदी थी जो बहुत खूबसूरत पानी के साथ बह रही थी। हेयर दे डिटर्मिन, कितना खूबसूरत सीन था कि वो सुबह वहाँ से निकले और सफ़र करते हुए वो शाम को एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे आम के दरख्त थे और वहाँ पे एक नहर बह रही थी। अब उन्होंने क्या किया, हेयर दे डिटर्मिन टू टेरी फॉर द नाइट, यहाँ पे उन्होंने रात रुक जाने का फैसला किया। एंड हैविंग डिसमाउंटेड, और वहाँ पे बर्खास्त होकर डिसमाउंटेड वहाँ पे रुक गए, ठीक है। दे सैट डाउन अंडर द कूल शेडी बोज मीन शाखें, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे वो ठंडे साए के नीचे बैठ गए। जस्ट देन अ डियर अपीयर्ड इन द डिस्टेंस, कह रहे हैं वहाँ पे एक हिरन, कुछ ही फासले पर एक हिरन जाहिर हुआ। हिरन, डियर मीन हिरन। एंड रसालू ड्राइंग हिज बो, अब रसालू जो था वो तो पहले ही बहुत माहिर था बोज और एरोज में, तीरंदाजी में। उसने एकदम अपना तीर निकाला, ब्रॉट इट डाउन, और उसको नीचे किया। आफ्टर विच अ फायर हैविंग बीन किंडल्ड, उसके बाद यानी कि उन्होंने उस हिरन का शिकार कर लिया। अब यहाँ पे वो उसकी फीस के बारे में बताएगी। फिर उन्होंने पार्टी की जरिए बताया, आप जंगल में गए और आपको बगैर कुछ किए शिकार मिल जाए और आपने उसका शिकार कर भी लिया, तो वो उसकी सारी फीस्ट और पार्टीज़ के बारे में बता रही कि उन्होंने क्या किया। फिर उसने अ फायर हैव बीन किंडल्ड, वहाँ पे खूब गहमा गहमी हुई और आग जली, खूब आग जली। द गेम वॉज ड्रेस्ड एंड सर्व्ड, और वहाँ पे खेल खेले गए, मौज मस्ती की। एंड एवरी वन विद ग्लैड, बहुत खुशी से सारे लोग कंटेंटेड माइंड पार्ट टुक ऑफ द फीस्ट, और हर एक ने खुशी से अपने खुश होकर फीस्ट कहते हैं पार्टी को, वहाँ पे पार्टी में हिस्सा लिया। Now it happened that about the same time Raja Home of Delhi had been routed, कह रहे हैं उसी वक्त राजा होम जो दिल्ली का बादशाह था, उसको क्या हुआ, वो वहाँ से इन अ ग्रेट बैटल बाय अनदर राजा, वो वहाँ पे दूसरे राजा से जंग लड़ते हुए पहुँच गया। ग्रेट वॉज स्लॉटर, बहुत ज़्यादा ऊंची झनकारें थी यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची शोर थे। एंड राजा होम अबंडनिंग हिज कैपिटल, और वो अपने कैपिटल को छोड़ के आ रहा था। फ्लेड अवे, भागा हुआ था। विद ओनली अ फ्यू ऑफ हिज अटेंडेंट्स, अपने कुछ अहलकारों के साथ। ये बात है, क्या पता वो हार गया हो, इस वजह से वो भाग के यहाँ पे आ गया। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी बादशाह के साथ लड़ाई, दूसरे बादशाह के साथ लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, और वो वहाँ से अपने कैपिटल, अपने दारुल हुकूमत को छोड़ कर आ रहा था। कमिंग टू द मैंगो ट्री अंडर विच रसालू एंड हिज फ्रेंड्स वर स्लीपिंग, अब वो उस तरफ आ रहा था जहाँ पे रसालू और उसके दोस्त कुछ सोए हुए थे दरख्तों के नीचे। द फ्यूजिटिव देयर पिच्ड देयर कैंप, वो कह रहे हैं जो मफरूर लोग थे, फरार हुए हुए, अपने मुल्क से भागे हुए लोग थे, क्योंकि सही पता वो हार गया था, इसलिए वो भाग के दूसरी तरफ आ गया। तो वो कह रहे हैं वो भागे हुए लोग, उन्होंने वहाँ पे अपना कैंप लगाया। एंड हैविंग ईटन फ्रूगल सुपर, और वहाँ पे मछली, सुपर कहते हैं रात का खाना, मछली, फ्रूगल एक मछली का यानी कि गोश्त टाइप है, तो वो कह रहे हैं उन्होंने वहाँ पे रात का खाना खाया। दे ऑल रिटायर टू रेस्ट, अब वो बहुत थक चुके थे, उन्होंने आराम किया। द नाइट वॉज वेरी लवली, रात बहुत खूबसूरत थी। एंड राजा होम्स क्वीन वॉज लाइंग अस्लीप इन हर लिटिल नेक्स्ट टू हर, अब कह रहे हैं जो राजा होम की मलका थी, जो उसकी बीवी थी, वो उससे आगे ही थोड़ा सा सो रही थी, अपने हस्बैंड टेंट के आगे। वाइल द राजा सैट बाय हर साइड, और जो राजा था, उसका खामन था, वो उसके साथ ही बैठा हुआ था। एज ही वॉज अनविलिंग और अनएबल टू स्लीप हिमसेल्फ, कह रहे हैं जैसे कि वो खुद को सुला नहीं पा रहा था, वो तैयार नहीं था सोने के लिए। He began to gaze with a certain tender of melancholy, वो अकेलेपन के साथ इमोशंस, टेंडर का मतलब इमोशंस आपके जज्बात वगैरह, वो अकेलेपन के जज्बात के साथ बैठा हुआ घूर रहा था। गेजिंग मीन घूरना, वो घूर रहा था खाली नज़रों से
यानी कि उसकी आंखें खाली थी, उसके अंदर अकेलापन था बहुत ज़्यादा। नाउ एट स्लम्बरिंग लेडी, जो वहाँ पे नींद थी, नींद में मशगूल थी लेडी जो सोई हुई थी, ओली औरत। एंड नाउ एट द शाइनिंग मून, क्या कह रहा है वो किस किस को घूर रहा था, खाली और अकेलेपन की नज़रों से, अकेलेपन के जज्बात के साथ जो सोई हुई औरत थी उसको देख रहा था। एंड द शाइनिंग मून, और चमकते चांद को। व्हेन सम टाइम हैड थस इलैप्स्ड, जैसे कोई वक्त गुजर गया, कुछ वक्त, ही कॉल्ड अप हिज वजीर, उसने अपने वजीर को बुलाया, एंड सेड टू हिम, और उसको क्या कहा, आई हैव जस्ट मेड सम वर्सेस, मैंने कुछ अशआर बनाए हैं। प्रे सर, उसने उसकी तारीफ की कि बहुत काबिल तारीफ मास्टर। टेल देम टू मी, आप मुझे वो सुनाइए। सेड टू वजीर, उसने द राजा होम रिपीटेड द फॉलोइंग लाइन्स, अब उसने कौन सी लाइन्स पढ़ी, नो वाटर्स लाइक द गैंग्स रिवर डियर, क्या कह रहे हैं, गंगा की तरह पानी नहीं मेरे प्यारी नदी। अब रिवर डियर क्या कह रहे हैं, प्यारी नदी, गंगा की तरह कोई पानी नहीं। गंगा जो है ना वो उसका कोई दरिया होगा जो जहाँ पे वो रहता होगा, तो वो कह रहे हैं उसकी तरह का पानी कहीं नहीं है। मैंने आपको पीछे बताया ना कि जो ब्रुक थी वो वहाँ पे यहाँ पे बेबलिंग ब्रुक, वहाँ पे एक बहती हुई नदी थी। अब उसको वो मुखातिब करते हुए कह रहा है कि मेरी प्यारी नदी, गंगा की तरह कोई पानी नहीं है। नो लाइट इज लाइक द मून सेरेनली क्लियर, कोई रोशनी चांद की तरह साफ नहीं। बिल्कुल चांदनी के बारे में वो तारीफ कर रहा है कि चांदनी की तरह कोई साफ रोशनी है ही नहीं। नो स्लीप इज लाइक द स्लीप दैट फाउंडली लाइज, नींद नींद की तरह है जो बज़ाहिर झूठी है। नो स्लीप इज लाइक द स्लीप, कोई नींद ऐसी नहीं, दैट फाउंडली लाइज, जो नींद की तरह ही झूठी है। सो calm एंड still अपॉन अ वुमेन्स आइज, बहुत ही पुरस्कून और अब भी औरत की नज़रों पर। वो क्या कह रहे हैं कि औरत की नज़रों में देखो कितने पुरस्कून और खामोश और अच्छी नींद है, लेकिन ये नींद झूठी है। ऑफ एवरी फ्रूट दैट हैंग्स अपॉन द ट्री, दरख्त पर लटका हुआ हर फल, यानी कि जितने भी फलों में से जितने भी फल हैं जो दरख्त पर लटके हुए हैं, द लशियस मैंगो इज अ फ्रूट फॉर मी, यानी सारे सरसब्ज आम का फल जितने भी हैं ये सब कुछ मेरे लिए है, जितने। ऑफ एवरी फ्रूट, हर फल, दैट हैंग्स अपॉन द ट्री, जो दरख्त पर लटका हुआ है, उनमें जितने भी आम हैं उनमें सरसब्ज खूबसूरत वो सब मेरे लिए हैं। ब्रेवो क्राइड द वजीर, एकदम ऊंची आवाज से वजीर ने बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ के अंदाज में कहा। अपलॉडिंग वेमेंटली, और ज़बरदस्त तालियां बजाई। एक्सीलेंटली गुड सर, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। राइट द नोबली एक्सप्रेस्ड, आपने तो बहुत ज़्यादा मुतासिर कौन बातें कही। सडनली द साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय द वॉइस ऑफ राजा रसालू, एकदम राजा रसालू की तरफ से बात कटी, उसने बात को दरमियान में तोड़ा। विथ हिज फ्रेंड बोज, अपने दोस्त के साथ, हैड नॉट बीन सो साउंडली स्लीप, जो कि इतनी ऊंची आवाज़, इतनी गहरी नींद में नहीं सो रहा। साउंडली स्लीप का मतलब जो गहरी नींद में नहीं सो रहा था। बट दैट ही हैड हियर्ड एवरी वर्ड ऑफ दिस प्रिटी इंटरव्यू, ये जो खूबसूरत उसका वक्फा था, उसने उसके दौरान वो सारे अल्फाज सुन लिए थे जो राजा होम ने कहे थे। जो दूसरा राजा था उसने अपनी तारीफों में ये बातें कही थी ना कि सारे आम मेरे लिए हैं, कोई नींद खूबसूरत नहीं, गंगा की तरह कोई पानी नहीं, और चांद की तरह कोई रोशनी नहीं। अब उसने आगे से उनको उनके जवाब में क्या, इन लोनली वर्ल्ड्स आई वॉक राजा, तनहा जंगल में मैं चलता हूँ राजा। आई वॉक अ पुअर रेकुलस, क्या कह रहा है कि मैं एक गरीब पंडित हूँ जो चल रहा है। हाउएवर वाइज योर टॉक राजा, बहरहाल आप बात से समझदार लगते हो। योर फ्रेंड लर्न गूज, आपका दोस्त सीखा हुआ हंस है, एक सीखा हुआ भूत है। हु इज दैट, क्राइड राजा होम विद सडन एंगर, ये कौन है, राजा होम ने पूछा बहुत सा गुस्से से। व्हाट मीन्स दिस इंस्ट्रक्शंस ऑन योर प्राइवेसी, हमारी राजधानी में तुमने कैसे दखल अंदाजी की। हाँ, कैच द फेलो एंड ब्रिंग हिम हियर, इसको पकड़ लो फटाफट और इसको मेरे पास ले आओ। वन ऑफ द अटेंडेंट्स अप्रोच द रसालू, कह रहे हैं एक उनमें से राजा रसालू के पास गया, एंड सेड विद सम इंसोलेंस, और गुस्ताखी से कहा, गेट अप, खड़े हो जाओ सर। हाउ डेयर यू इंटरफेयर विद आवर राजा टॉक, तुमने हमारे राजा की बातों में कैसे दखल अंदाजी की कोशिश की, हिम्मत कैसे की। इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, अगर तुम अपनी जिंदगी अजीज समझते हो, आंसर रसालू, रसालू ने जवाब दिया। रिटर्न टू योर मास्टर एट वंस, फटाफट अपने मास्टर के पास वापस चले जाओ, एकदम, एक लम्हे में। वाई, क्यों, सेड द मैन, आदमी ने कहा। हु आर यू एंड वेंस कम यू, तुम हो कौन और आए कब हो। उस आदमी ने आगे से रसालू को जवाब दिया था ये, ठीक है, कि क्यों, तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। आई एम रसालू द सन ऑफ सुलवान, कह रहे हैं मैं रसालू हूँ मुल्क सुलवान का। रिप्लाइड ही, उसने जवाब दिया, राजा सुलवान का बेटा रसालू हूँ। एंड टू माई होम इज ब्लेस्ड सियालकोट, और मेरा घर सियालकोट में है। इफ़ यू आर नॉट अ स्ट्रेंजर टू कर्टिसी, अगर तुम
अजनबी नहीं हो या तुम शाइस्तगी को नहीं जानते, एंड टू कस्टम्स ऑफ द किंग, और अगर तुम्हें बादशाहों के रस्म व रवाज का पता है, एंड इफ़ यू विल रिक्वेस्ट मी सिविली, अगर तुम मुझे शहरियाना तौर पर इज्जत से अच्छे तरीके से कहोगे टू विजिट योर राजा, कि मैं तुम्हारे राजा के पास जाऊँ, आई मे गो टू हिम, तो फिर शायद मैं उनके पास चला जाऊँ, बट आई नेवर यील्ड टू फोर्स, लेकिन मैं कभी भी गुस्से को और फोर्स से नहीं मानता, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं मानता। द सर्वेंट वॉज एस्टोनिश्ड, सर्वेंट को बहुत हैरानगी हुई, एंड रिटर्निंग टू हिज मास्टर टू रिपोर्टेड टू हिम ऑल हिज एडवेंचर, और उसने उस सारी मुहिम जोई के बारे में अपने मास्टर को बताया और उसके पास वापस गया। गो टू हिम अगेन सेड राजा होम, राजा होम ने कहा उसके पास दोबारा जाओ, एंड एंड इंट्रीट हिम कर्टिसली, अब उसको क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से उसके साथ पेश टू कम टू